सनातन संस्कृति में रात्रि के समय को 4 भागों में विभक्त किया गया है। रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल। रुद्र काल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का माना जाता है। इस समय सोना नहीं चाहिए। राक्षस काल का समय रात 9 बजे से 12 बजे तक का है। इस समय प्रयत्न पूर्वक सो जाना चाहिए। इस समय जागने वाले के मन पर नकारात्मक शक्तियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार के गंदे विचार मन में आते हैं। इस समय ना सोने के कारण अगले दिन की दिनचर्या भी बिगड़ जाती है और पूरा क्रम बिगड़ जाता है। रात्रि में 9 से 12 बजे की नींद किसी भी प्रकार की थकान को उतारने में सक्षम होती है। अतः अगले दिन की दिनचर्या में आलस्य और थकान से यदि बचना है तो 9 से 12 बजे की नींद अवश्य लें। रात्रि 12 से 3 बजे तक का समय गंधर्व काल कहलाता है। इस समय प्रायः मनुष्य गहरी नींद में होते हैं। स्वप्न अवस्था से भी पार गहरी नींद में मन मस्तिष्क को नई ऊर्जा से प्रकृति इसी काल में संपन्न बनाती है। रात्रि 3 से प्रातः 6 बजे तक का समय मनोहर काल कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इस समय वातावरण में स्वाभाविक ही शांति तथा आनंददायक परमाणुओं की वर्षा होती है। वातावरण में संकल्प विकल्पों की अत्यंत कमी होती है, क्योंकि इस समय अधिकांश लोग सोए रहते हैं तो उनके संकल्प भी सोए हुए होते हैं। इस समय साधक यदि प्राणायाम, ध्यान, योग आदि साधना का अभ्यास करे तो अपने मन और प्राणों में एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का अनुभव शीघ्र ही उसे होने लगता है। असाध्य रोगों के शमन में भी आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। इस समय साधक को सभी प्रकार के स्वास्थ्य जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति सहज ही में हो जाती है। उसका शरीर तंदुरुस्त, मन में प्रसन्नता और आनंद, अच्छे और ऊंचे निर्णय लेने की क्षमता और हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलन में रखने की योग्यताओं का विकास होता है। वातावरण में इस समय बिल्कुल शून्यता होने के कारण मन शीघ्र ही एकाग्र होता है। वातावरण में विचारों की अत्यंत कमी होने के कारण साधक स्वाभाविक ही ब्रह्म परमात्मा से जुड़ने अथवा एकाकार होने में सफल हो जाता है। भले कुछ समय के लिए ही सही, मन मस्तिष्क से सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों और हीन भावनाओं से मुक्त हो जाता है। नियमित इस समय का सदुपयोग करने से मन में प्रफुल्लता और उत्साह अपना स्थायी प्रभाव दिखाने लगते हैं। इष्ट मंत्र अथवा इष्ट देवता की कृपा के साथ इस समय विशेष रूप से तादाद में साधा जा सकता है। अतः साधक को रात्रि में जल्दी सोकर इस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रारंभ के कुछ दिनों में यह कठिन लगेगा, परंतु कुछ ही दिनों के अभ्यास से जल्दी उठने का स्वभाव बन जाता है और ब्रह्मचर्य भी सहज में ही होने लगता है, जिसके कारण साधन अभ्यास में आनंद की अनुभूति भी सहज ही में होने लगती है।